चलो बच्चों, ये है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, जो पेपर में अगर आप नहीं करके गए ना तो आप बहुत पछताओगे। तो इसलिए फटाफट इन क्वेश्चनों को करते हैं और समझते हैं, क्योंकि इनमें से पक्का पक्का आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। आप चाहे तो जब आपको पेपर मिले तो उसको जरूर करके दिखाना और मुझे कमेंट जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, MCQ देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर इज कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, तो नॉन टर्म, नॉन रिपीट। और इसका आंसर होगा डी, कि वो नॉन टर्म होती है, नॉन रिपीट होती है। इसका आंसर डी। द बेसिक फैक्ट विच आर टेक फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ एंड विच आर स्पेसिफिक ज्योमेट्री आर कॉल्ड। तो अब ये होता है इसका आंसर बी। ठीक है, पोस्टुलेट्स इन द गिवन फिगर AOB स्ट्रेट लाइन 4x + 5x। तो आप क्वेश्चन में पूछा है एंगल AOC का आपको मान निकालना है। इसे कैसे करना है आपको? 4x + 5x 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको याद पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2। तो कैंसिल इसको किया तो ये आपका आ गया, नहीं सॉरी नो 2 नहीं 9 तो 20। आपका x इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब इसमें पूछा आपसे एंगल AOC का मान है 4x, 4 × x की वैल्यू 20, से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। आपका आंसर आ गया 80। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, इन ABCDEF AB बराबर FD एंगल A बराबर D, तो द टू ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। तो इसमें से BEF है, ACEF ACD। इसका आंसर होगा AC बराबर DE। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ PX x2 - 2 - √2 + 1। तो P को आप मानोगे, तो मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ यहाँ पर। x2 - 2 √2 + 1। आपको यहाँ पे मानना है इसको, P को 2 √2। ठीक है, आपको यहाँ पे P को ये मानना है। तो 2 √2 2 -2 √2। इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x है, सॉरी। तो ये फिर भी आ जाएगा आपको 2 √2। इसको ब्रैकेट में लेंगे और +1। तो देखिए ये इसको कैंसिल कर देगा और इससे तो 4 × 2 माइनस इसने इसको कैंसिल किया तो हो गया 4 × 2 + 1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 8 और ये प्लस का 1। ये इसको कैंसिल, आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आया इसमें बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इन द फिगर DE और मिड पॉइंट ऑफ AB इज AC रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ DE। आपको DE निकालनी है, आपको ये दी हुई है, ये निकालनी है। तो आप इसको कैसे कीजिएगा? आपको पता है कि ये हमेशा इसका हाफ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, DE इज इक्वल टू 1/BC। आपको BC आपको दे रखा है, DE 1/2 × 8.2। ये इसको से काटेंगे तो आ जाएगा 4.1 आंसर। तो आपका आया DE। मैं आपको यहाँ पे करके भी बता रही हूँ कि कैसे आया आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर है बी। चलते, इन द गिवन ACP 40 है, BPD 120 है। ठीक है, तो CBD कितना होगा? तो ये भाई सर्कल का है क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्कल है आपका। ये वीक पॉइंट ये दे रखा है 120। तो आप इसको 2 से कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिए, 60 आ जाएगा। तो आपका इसका आंसर आएगा यहाँ पे 60। ठीक है, दिख रहा होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो कैसे करना है? आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, 3 की 4 -2, तो ये हो जाएगा -8। अब 3 और आ जाएगा 4/8। जब ये इससे इधर लोगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो कट गया 1/2 आ गया।
2 और ये माइनस का आएगा तो आपका आंसर आएगा माइनस का 2। इसको जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, सॉरी, तो इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1.9। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया इसका ए। कैसे करना है आपको दिख रहा होगा, इसे काटा दो, आपका 2 आ गया, तो इसका आंसर 8 आया। ठीक है, 8 आकर ए आया। क्वेश्चन नंबर 9, एनी सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x + y 0y + 9 इज इक्वल टू 0 इन 2 वेरिएबल इज द फॉर्म। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व। 2x + 0y + 9, तो आप इसको 2x + 9 बराबर में 0। अब ये x जाएगा और इस साइड जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, जो यहाँ प्लस का माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। ठीक है, अब आ जाते पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल 60। कोई किसी का ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है, उसका आपको टोटल पैरामीटर दिया हुआ है 60 और आपको बता दिया है भाई कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ठीक है, तो हमने भाई 3 साइड है 3 से डिवाइड कर दिया, आपकी 1 साइड आ गई 20। ठीक है, साइड आपकी 20 आ गई। अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 a की 2। ठीक है, तो √3/4 सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा 20 को 20 से किया तो √3/4 आपका आ गया 400। इसको इससे कैंसिल किया तो आपका आ गया √3 100 अपॉन कहाँ गया भाई, ये 100 आगे आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा मीटर की 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सरफेस एरिया, भाई मेरी तो दोनों तरफ से फिल है। सरफेस एरिया एंड 2 स्पेयर इन द रेशियो। आपको स्पेयर का रेशियो दिया हुआ है और आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले स्पेयर रेशियो, स्पेयर एरिया आपको दे रखा है 16 रेशो। ठीक है, अब इसकी रेडियस निकालेंगे तो ये √ हो जाएगा 16 और √3, तो ये हो जाएगा 4:9। अब आपको निकालने है वॉल्यूम। क्या निकालने है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होता है 1 की 3, तो ये रेडियस की r की 3 और ये होगी 9 में 3, सॉरी यहाँ पे 3 की 3, तो 4 को 3 पर मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आपका 64 और इसको इससे करोगे 27, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है, 90 में से आपको 65 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर 25 डिग्री। ठीक है, इन द गिवन फिगर AOB डायमीटर है, तो AC और BC देन CAB ज्ञात करना है आपको, CAB। तो देखो ये पर इस पे डायमीटर, तो ये परपेंडिकुलर है, तो आपको ये देखना है ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये कितना बचे, जब ये 90 निकल गया तो ऑफिशियली 2 बराबर भागों में बचेगा, तो 45, ये 45। ठीक है, तो आपको निकालना है, इसका आंसर आएगा 45। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। AB BC और AB एंगल B 80 डिग्री आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सिंपल सा किसी का जब 80 आ गया तो बचा कितना है आपका, टोटल मेजर कितना होता है 180 होता है, तो 100 बचा, 100 में से एंगल A ज्ञात करना है, तो आपका एक्शन C आ गया। इन द फिगर गिवन बाय वैल्यू ऑफ y निकालनी है, तो पता है आपका पूरा मेजर कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से आप 25 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, और साइन ऑफ द एबैक्सिस ऑफ ऑर्डिनेटर पॉइंट ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, आपको उसको ये करके देखना पड़ेगा। एक तो प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, और ये माइनस प्लस होता है, ये प्लस माइनस होता है। तो इसने पूछा है कि भाई जो साइन है सेकंड में कौन सा आएगा, तो सेकंड में आपका आएगा माइनस प्लस ये वाला। ठीक है, हाँ ये वाला पक्का। तो यहाँ पे ये 16 MCQ खत्म होते हैं। अब इसके आगे के MCQ मैं MCQ नेक्स्ट पेपर से लेके कराती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं।